नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। शुरुआत करेंगे बुलंदशहर से बड़ी खबर के साथ। जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत। शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 15 लोगों को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। गांव में अवैध ढंग से बेची जा रही थी शराब। शराब माफियाओं की पुलिस से साठगांठ का आरोप। घटना के बाद शराब माफिया कुलदीप फरार। डीएम एसएसपी जीतनगढ़ी गांव पहुंचे हैं। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी का यह मामला है। शराब माफियाओं की पुलिस से साठगांठ का आरोप ही लगा है। घटना के बाद शराब माफिया कुलदीप फरार बताया जा रहा है। डीएम एसएसपी गांव पहुंचे जहां पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुलंदशहर का यह पूरा मामला जहां पर जहरीली शराब से 4 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जहरीली शराब के चलते कई लोगों की जानें चली गई हैं। हालांकि इसके बाद प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन कार्रवाई का असर होता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एक बार फिर से जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। 15 लोगों को फिलहाल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। कई की हालत इनमें से गंभीर बताई जा रही है। शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव का यह मामला है जहां पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। कि अभी हम लोग जीतगढ़ी गांव सिकंदराबाद तहसील बुलंदशहर में हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मौके पर जो लोगों द्वारा बताई जा रही है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जिनकी डेड बॉडी अस्पताल में भेजकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। 16 लोग की तबीयत गड़बड़ बताई जा रही है, जिनका कि सीएचसी सिकंदराबाद में ऑलरेडी भेजकर इलाज करवाया जा रहा है। बट हम लोगों की प्रायोरिटी है कि उनको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाएं ताकि उनके जान बचने की संभावना बढ़े। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6 लोगों को भेजकर डायलिसिस शुरू करवा दिया है। हमें इस हॉस्पिटल में 2 भेज रहे हैं, बाकी को भी हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनको अच्छे इलाज करके जान बचा सकें। देखिए, इस प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी। उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो इस जीत के हल्के के सिपाही हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है, मिसिलिया मार्क का शराब है। यदि किसी मार्के की शराब ठेकों पर बिकती है तो इसकी जांच कराई जा रही है कि शराब कहां से आई थी। और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और एनएसए तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। वहीं बुलंदशहर की घटना पर सीएम योगी ने दुख जताया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। दोषियों पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गंभीर हालत में लोगों को बेहतर इलाज कराने के निर्देश भी दिए हैं। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई और इस मामले को लेकर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया है। जो लोग गंभीर हालत में हैं उनको बेहतर इलाज मिले, इसके आदेश भी दिए हैं। दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी सीएम योगी ने दिए हैं। उन पर रासुका लगाने की कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। दोषियों पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। गंभीर हालत में कई लोग, उनका इलाज जारी है। उनको और बेहतर इलाज दिया जाए, इसके भी निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। बुलंदशहर से हमारे सहयोगी अशोक कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है और कई लोगों की हालत गंभीर है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर का ये सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का गांव पड़ता है जीतगढ़ी में। कभी बीती रात को करीबन 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है जहरीली शराब से और करीबन 10-15 लोगों को बेहोश अवस्था में पाए गए, जिसको नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं। पूरे कार्रवाई के लिए दावा किया गया है। एसएसपी की तरफ से अब तक कार्रवाई की गई है कि थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है, हल्का इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है, कुछ आरक्षी भी इसमें निलंबित कर दिए गए हैं। और इसमें मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। रासुका गैंगस्टर के एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी।
अब पुलिस ने 2 टीम इसमें गठित की गई है, जिसमें कुलदीप नामक जो लड़का था, जो माफिया था, शराब का बेचता था, उसको पकड़ने के लिए 2 टीम गठित की गई है और सीबीआर के आधार पर उसको करने का जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। पर सवाल ये निशान खड़े होते हैं कि बुलंदशहर में माफिया इसी तरीके से पैर फैला चुके हैं कि पुलिस को लगातार इसमें शिकायत मिल रही थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, जिसमें 5 लोगों की जान गई है। उन लोगों पीड़ित ने भी पहले भी शिकायत की थी, आबकारी विभाग के अधिकारी से भी शिकायत की थी, परंतु कार्रवाई नहीं करी है। परंतु पीड़ित के जो परिवार है उनका कहना है कि साफ साफ स्थानीय पुलिस मिली भगत से ही कारोबार चल रहा था। बिल्कुल अशोक, यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगा है, सांठगांठ का आरोप लगाया गया है। ऐसे में लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं जहरीली शराब के, प्रदेश सरकार उन मामलों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस उन पर पलीता लगा रही है। ये आरोप स्थानीय लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या सफाई है? बिल्कुल एसएसपी की तरफ से कार्रवाई की गई है कि थाना प्रभारी यानी कि सिकंदरा जो थाना प्रभारी है उसको तत्काल में निलंबित कर दिया गया है। जो हल्का इंचार्ज जो एसआई है उसको निलंबित कर दिया, 2 आरक्षी को निलंबित कर दिया गया। पूरे मामले में संदिग्ध पाए गए थे, भूमिका की कोई नहीं कार्रवाई की गई, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है। बुलंदशहर में बड़ा सवाल ये होता है कि इतने बड़े पैमाने पर ये शराब का कारोबार चल रहा था बुलंदशहर के सिकंदराबाद जीतगढ़ी गांव में, जिसमें ये कुलदीप नाम का जो युवक है, इसके सत्ताधारी पार्टी के जो नेता है उनसे साठगांठ बताई जा रही है, क्योंकि लगातार शिकायत होती थी तो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता थे उनको उसकी पैरवी करते थे। अब देखना होगा जो 5 जो मृत्यु हुई है उनका जो कुलदीप नामक का जो माफिया है, जो हत्या आरोपी है, उसको पकड़ने के लिए स्पेशल 2 टीम लगाई गई है। कम 24 घंटे का दावा कर रही है बुलंदशहर पुलिस, इसे पकड़ के इसके सलाखों पर पीछा भेजा जाएगा। परंतु सवाल ये खड़े होते हैं कि हाल ही में बुलंदशहर के लगा हुआ जनपद है हापुड़, उसमें भी 13 लोगों की जान गई थी। सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि जो लगातार माफिया अपना पैर फैला रहे थे, जो शराब का कारोबार कर रहे थे, जो नकली शराब का बेच रहे थे, उन पर भी छापेमारी की गई थी। परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। जो गरीब जो मृत्यु हुई है वो रोजगार के लिए भटक रहे थे, उनका मृत्यु हुई है शराब पीने से। और जो माफिया की बड़े पैमाने पर साठगांठ बताई जा रही है कि आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी, सीनियर अधिकारी जो जिले पर बैठते हैं, सेटिंग के प्रशांत नामक से ब्रांड बनाया जाता था, जिसके लेकर अभी पुलिस उसमें गहराई से जांच करी है। तो डीएम रविंद्र कुमार के दावा है कि आबकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं इसमें स्पेशल तरीके से हम एक टीम गठित करी है, जिसका नेतृत्व एडीएम प्रशासन कर रहे हैं। जिसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसको तत्काल में कार्रवाई की जाएगी। वही मुख्यमंत्री ने पूरे खबर का संज्ञान लिया है और रासुका और गैंगस्टर की तरह कार्रवाई की जाएगी। परंतु सवाल यही खड़े हैं कि पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से ये अवैध तरीके से कारोबार चल रहा था। अशोक, जहरीली शराब को लेकर कई बार मामले जब पहले सामने आए, विपक्ष ने पूरी तरह सरकार को घेरा है, प्रशासन को घेरा है, और सरकार ने तमाम कोशिश की है कि ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जाए, उन दोषियों पर कार्रवाई की जाए। एक बार फिर से मुख्यमंत्री काफी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से स्थानीय प्रशासन ने जिस तरह से यहां पर लापरवाही बरती है, मिलीभगत का आरोप लगाया, एक बार फिर से सरकार की मंशाओं पर पलीता लगाया गया और विपक्ष को पूरा मौका दे दिया गया है जहरीली शराब के मुद्दे पर सरकार को घेरने का। बिल्कुल मेघना, आपको बता दूं लगातार बुलंदशहर के एसएसपी और डीएम भी दावा कर चुके हैं कि लगातार मीटिंग करते हैं वो स्थानीय प्रशासन को बुलाकर, क्योंकि जब भी सर्च ऑपरेशन जब हाल ही में हापुड़ में जिस तरह की घटना घटी गई थी, डीएम ने तत्काल में कह दिया था कि शराब माफिया को तरह से कार्रवाई की जाए, जो अवैध तरीके से शराब बेचते थे बुलंदशहर में, उन पर भी कार्रवाई की जाए। परंतु अब देखना यह होगा कि डीएम और एसएसपी के निर्देशों को कैसे पलीता लगा रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि मिली भगत से कारोबार चलना चाहिए। जो माफिया है उसके बड़े सूत्र में मिली जानकारी के अनुसार जो सत्ताधारी पार्टी है, मैं आपको बता, सत्ताधारी पार्टी के जो सीनियर लीडर है उनसे उनके जुड़े हैं तार, कहीं उनका संरक्षण मिला हुआ है। तो उनके बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा था, कई करोड़ों रुपए का टर्नओवर था उस कंपनी का। लगातार उसको माफिया के जो ग्रामीण क्षेत्र में बिगन लाइसेंस के शराब बिक रही थी, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के मिली भगत से का कारोबार चल रहा था। बिल्कुल अशोक, ये बड़ी अपडेट है और जाहिर तौर पर बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। फिलहाल गांव के हालात कैसे बताए जा रहे हैं? वहां पर जो लोग हैं जाहिर तौर पर वो स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, उनमें गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। पुलिस प्रशासन पूरी स्थिति को कैसे संभाल रही है?
बिल्कुल मेघना, आपको बता दूं कि लगातार जीतगढ़ी गांव में पूरी तरीके से मातम छाया पड़ा है, क्योंकि जिस गांव से 5 की मृत्यु होना तो कहीं ना कहीं पूरे गांव में पूरा मातम छाया हुआ है। 15 लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती करा गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और जो वहाँ के ग्रामीण है उनका सैंपल टेस्ट ले रही है, क्यों कहीं ना कहीं उन्होंने दारू पी हो या सेविंग किया हो तो उनका भी टेस्ट किया जा रहा है। लगातार उनको बचाव का कार्य जारी किया जा, परंतु मातम किया जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेने के बाद में जो इस पूरे प्रकरण में दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है, परंतु एसएसपी और डीएम दावा कर रहे हैं कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, या प्रशासन अधिकारी से या सत्ताधारी पार्टी के नेता से या विपक्ष के नेता से, तो तमाम उन पर कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है। परंतु 5 लोगों का मृत्यु, जो जिम्मेदार कुलदीप अभी भी फरार है, पूरी तरीके से इसमें टीम लगाई गई है, दावे करा जा रहा है तो 24 घंटे इसमें गिरफ्तारी की जाएगी जो और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसमें जो तार से इससे जुड़े गए हैं, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं उनको भी खंगालने में जुटी है, स्पेशल टीम लगाई गई है। जी मेघना। अशोक, कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें बेहतर इलाज दिलाने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। इस बीच बुलंदशहर के डीएम को हमने सुना, उन्होंने कहा कि कई लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है, वहां पर उनका इलाज जारी है, डायलिसिस कराई जा रही है। जो 15 लोग फिलहाल जिनका इलाज हो रहा है उनकी हालत कैसे बताई जा रही है, क्या कुछ उनकी हालत है और उनकी हालत में सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि डीएम ने कहा? बिल्कुल, डीएम रविंद्र कुमार पूरे प्रकरण के देखा जाए तो सुबह जैसे ही घटना मिली है वो सुबह तत्काल मौके पर पहुंचे हैं। जो 15 लोग इसमें इनकी स्वास्थ्य हालत खराब बताई जा रही थी, नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। मिली जानकारी के अनुसार 5 लोगों को मेरठ के लिए रेफर भर्ती करा दिया गया है, क्योंकि उनकी हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही थी, क्योंकि उनको बेहोश अवस्था में उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था। या बेहतर इलाज के लिए डीएम ने तत्काल इसमें 5 लोगों के लिए ये मेरठ प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिकल या प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, क्योंकि हालत उनकी ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही थी। पर अभी भी डीएम और एसएसपी इस गांव में दौरा डाले हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कि आईजी और कमिश्नर मौके पर पहुंच रहे हैं और घटना स्थल का जायजा लेंगे। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सौंपी जाएगी कि कौन दोषी थे। भूमिका में पूरी प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है। जी बिल्कुल अशोक, और यहाँ पर 4 मौतों की फिलहाल पुष्टि हो चुकी है। 4 परिवारों पर इस जहरीली शराब ने अपना कहर बरपाया है और इन चारों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित पक्ष का, पीड़ित परिवारों का पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कब से यहाँ पर अवैध शराब, जहरीली शराब का कारोबार चल रहा था और कितनी बार पुलिस प्रशासन से उनकी तरफ से शिकायत की गई है? मैं आपको बता दूं, पीड़ित परिवार लगातार शिकायत कर रहा था बुलंदशहर के प्रशासन से, सिकंदराबाद प्रशासन से। कई बार एसडीएम से भी शिकायत होती है, कई बार थाना प्रभारी से भी शिकायत होती है। संदीप दीक्षित त्यागी यहाँ पर अभी हाल ही में इनको चार्ज दिया गया था, उनसे भी शिकायत की गई थी। हाल ही में मंगल दिवस में भी शिकायत की गई थी कि उसमें 1-2 घटना पहले भी आई थी, क्योंकि बेहोश हो चुके थे, तो उनके भी जब भी शिकायत करी थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस की साठ गांठ से ये कारोबार चल रहा था, बड़े पैमाने पर इस पर मोटी रकम ली जाती थी। पुलिस के अधिकारी और जो आबकारी अधिकारी हैं और जो सिकंदराबाद के सर्कल के अधिकारी हैं, उनको आरोप लगाया कि इनकी ही मिली भगत से कारोबार चल रहा था। जी बिल्कुल अशोक, मौके पर फिलहाल कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं और किस तरह से वहां पर हालात को संभाला जा रहा है? क्या पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कोई अधिकारी पहुंचा है? बिल्कुल मेघना, आपको बता दूं, जैसे ही सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं और एसडीएम साथ में है, सीओ सिकंदराबाद साथ में है और अभी भी गांव में दौरा डालना का है। पूरी तरीके से जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार से बारीकी तरीके से पूछताछ की गई है। डीएम और एसएसपी की तरफ से उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है, रिपोर्ट दर्ज कराकर इसके लिए आईजी के लिए भेजा जा रहा है। आईजी कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, परंतु डीएम की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है वो जांच के बाद जो भी संबंधित अधिकारी होंगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। डीएम और एसएसपी मौके पर हैं। ठीक है अशोक, इस पूरे मामले को लेकर आप नजर बनाए रहिए। फिलहाल धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी घटना पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी निलंबित किए गए। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों युवकों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है।
बुलंदशहर घटना पर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। जाहिर तौर पर पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी। ऐसे में थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज और कई लोगों पर गाज गिरी है। तीनों युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है पुलिस ने, यानी कि लगातार एक्टिव मोड में आ गई है बुलंदशहर पुलिस। और एसएसपी बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। 3 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस हिरासत में 3 लोगों को लिया गया है। पुलिस प्रशासन पर भी बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन से शिकायत की जा रही थी और जहरीली शराब के मामलों को लेकर सरकार तमाम निर्देश जारी कर चुकी है। बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की लापरवाही इस बार कई लोगों की मौत की जिम्मेदार बन गई, कई लोगों पर भारी पड़ गई। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यह आरोप है कि पुलिस प्रशासन की साठगांठ और मिलीभगत से ही शराब माफिया फल फूल रहे हैं और लगातार उनसे शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि खाकी और खादी का संरक्षण पूरी तरह से मिला हुआ था इस शराब माफिया को। यह भी बातें सामने आई हैं। पुलिस ने 3 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। इस पूरे नेक्सस को खंगालने के लिए पुलिस अब और गहनता से छानबीन कर रही है। मौके पर कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। डीएम भी मौका मुआयना कर रहे हैं और पूरी वारदात को लेकर, जहरीली शराब के इस पूरे कांड को लेकर नजर बनाए हुए हैं। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल प्राथमिकता यही है कि 15 लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज बेहतर तरीके से हो जाए। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अंकित, लगातार जहरीली शराब के मामले सामने आ रहे थे, इसको रोकने के लिए प्रशासन कार्रवाई कर रहा था। हालांकि बुलंदशहर में एक और ऐसा मामला सामने आया जहां पर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत सामने आई है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 15 लोग इस समय भर्ती कराए गए हैं, जिनका इलाज जारी है। मौके पर फील्ड पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जो मुख्य आरोपी हैं उनको बताया जा रहा है गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी लोगों पर, जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ रासुका और गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उनके लिए इलाज कराए जाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। बहरहाल इससे पहले भी कई जिलों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उस समय भी ये दावे किए गए थे कि अब आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन बुलंदशहर में एक बार फिर से जहरीली शराब ने उन पुरानी चीजों की याद दिला दी है और जिस तरह से कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए थे, संबंधित हल्का प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे कि अगर उनके क्षेत्र में अगर इस तरह की घटना घटती है तो जिम्मेदारी उनकी होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि किन किन लोगों को सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि इस पे आला अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी तय की गई थी कि उनके जिले में इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह के आदेश भी शासन स्तर से जारी किए गए थे। अब कुछ देर में ही साफ होता है, क्योंकि इस समय घटना पर नजर बनाए रखना और ज्यादा कैजुअलिटी ना हो उस पर भी नजर बनाए रखने की जिम्मेदारी भी फील्ड के अफसरों पर है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है, क्योंकि बार बार यही कहा गया था कि बड़े अधिकारियों पर गाज गिरेगी आने वाले समय में, तो इस तरह के प्रकरणों में तो अब देखने वाली बात होगी कि बुलंदशहर में किन अधिकारियों पर गाज गिरेगी और जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है उन पर आखिर कब तक गाज गिरेगी। बहरहाल जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे और भी धरपकड़ जारी है और उनसे पूछताछ भी जारी है। पूछताछ में और भी कई नाम के खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल अंकित, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अशोक हमारे सहयोगी बुलंदशहर से लगातार बने हुए हमारे साथ। अशोक, बुलंदशहर की घटना पर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है, पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी ताजा अपडेट यह है कि एक कैजुअलिटी और हो चुकी है। करीबन पहले 4 कैजुअलिटी हुई थी, एक की और मृत्यु हुई है। अभी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है, वो मेरठ नजदीकी हॉस्पिटल में। और जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके जो 3 साथी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। परंतु अभी एक अपडेट यह है कि एक की कैजुअलिटी और हो चुकी है। जो मृत्यु दर है वो करीबन 5 हो चुकी है बुलंदशहर में। और जो
एसएसपी की तरफ से जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इसको शरण दे रहे थे, 2 और शरण दे रहे थे, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आपको किसने शरण दिया था, कौन कौन आपकी पूरी भूमिका में कौन कौन लोग थे, या कौन कौन, जो मैं आपको पहले भी अपडेट दे रहा था कि सत्ताधारी पार्टी यानी कि कुछ नेता उनसे जुड़े हुए हैं, उनको भी ताजा आज खुलासा हो सकता है, क्योंकि वो कुछ बड़े नामों का भी खुलासा कर सकता है कि बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की दारू का सेवन हो रहा था। जो मुख्य आरोपी कुलदीप को हिरासत में ले लिया गया है, वो सिकंदराबाद की कोतवाली में पूछताछ की जा रही है और तमाम सीनियर अधिकारी मौके पर है और एसएसपी खुद इससे जानकारी ले रहे हैं कि ये बड़े पैमाने पर कौन कौन अधिकारी इसमें मिली भगत से किस अधिकारी से मिली भगत से आपका कारोबार चल रहा था। अब जांच इसमें कहां तक पहुंचती है, जो कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उन पर क्या क्या कार्रवाई की जाती है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश किया गया कि ये जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, रासुका जैसी एक्ट और गैंगस्टर लगाए जाए और जो मृत्यु हुई है उनको जो इसमें पूरे 15 जो लोग इसमें घायल हैं, जो बेहोश अवस्था में है, उनको अच्छा इलाज बिल्कुल अशोक, जैसे कि आपने बताया कि एक और व्यक्ति की मौत की खबर यहाँ पर सामने आई, बेहद दुखद खबर है। जहरीली शराब को लेकर पुराने जितने भी कांड आए वो आज याद किए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर इन मामलों को लेकर कई अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने प्रदेश में अपनी जगहों पर आप लोग ध्यान रखेंगे इस तरह के मामले सामने ना आए। लेकिन अशोक, एक बड़ा सवाल यह कि गंभीरता अब तो दिखाई जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन खाकी और खादी का संरक्षण अगर पहले ना दिया जाता तो शायद आज 5 लोगों की जान ना जाती और 15 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती ना होते। बिल्कुल आपने मेघना सही कहा कि खाकी जब मिली भगत से, खाकी का मिली भगत से इसमें पूरा कारोबार में पाया गया कि क्योंकि खाकी इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, यानी कि पुलिस बड़ी जिम्मेदारी थी। कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो 5 लोगों की जो मृत्यु हुई है, पुलिस की ही लापरवाही तो हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस जो माफिया है उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर ली थी, तो ये जो 5 लोग जो मृत्यु हुई है उनको कहीं ना कहीं बचा दिया गया था, या ना कहीं मृत्यु नहीं हुई थी तो जो माफिया है उसे गिरफ्तार करके सलाखों को पीछे भेजा जाता। कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही। बिल्कुल अशोक, यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूरे मामले को लेकर आप नजर बनाए रहिए। फिलहाल धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।